वेलकम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जिया से बात कर रहा था, तो उसने बोला कि उससे कुछ बुक जो है वो उसके रीड के लिस्ट में है, जैसे द फोर एग्रीमेंट्स, पावर ऑफ नाउ, ये सब। तो इस पे वीडियो बहुत सारी ऑलरेडी बन चुकी है यूट्यूब पे। और ड्यूरिंग आफ्टर कन्वर्सेशन मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ चैलेंजेस जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है। जैसे हाउ टू बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, किसी मोमेंट में कैसे प्रेजेंट रहे। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पे मैं आगे बनाऊंगा। तो पहला वीडियो मैं इस पे बना रहा हूँ कि वर्तमान में कैसे प्रेजेंट रहें। जैसे मैं ये कह सकता हूँ, पहला पॉइंट क्या आता है एग्ज़ाम में, जो स्टूडेंट्स होते हैं पहला पॉइंट आता है कि एग्ज़ाम को कैसे हैंडल करें। पहले तो बहुत सारा एक्सपेक्टेशन, प्रेशर रहता है, पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, सोसाइटी का प्रेशर रहता है कि टॉप करना है, एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना है, यूपीएससी है तो निकालना है भाई कैसे भी। और उस जर्नी में आपको सपोर्ट करने के लिए आपके पेरेंट्स, आपके कलीग्स और आपके दोस्त, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है आपका माइंडसेट। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। पहला है एनिमी जो है। एग्ज़ाम के लिए जब मैं बात करूंगा तो एनिमी आपका सिलेबस नहीं है। फॉर एग्जांपल क्लास 10th के लिए 6 सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, ये चैलेंज नहीं है। चैलेंज क्या है? और यूपीएससी के लिए जो खासकर है बहुत वाइड सिलेबस है, तो वो सिलेबस चैलेंज नहीं है, चैलेंज है माइंड क्लॉक, माइंडसेट का चैलेंज है। मैं अपने कुछ फ्रेंड से भी बात करता हूँ, तो वो प्रिपरेशन भी अच्छी कर रहे हैं और देखते हैं, मेरा मतलब भगवान से यही प्रार्थना है कि अच्छा रिजल्ट आए उनका। तो मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि जो अच्छे माइंडसेट के लोग हैं वो एक्सेल कर जाते हैं और आगे चल के उनको अच्छा रिजल्ट भी आने की उम्मीद रहती है, और कुछ तो अच्छा रिजल्ट लाते भी हैं। ठीक है, तो माइंडसेट में पहली चीज़ क्या होती है, हम स्वय करते हैं, मतलब पेंडुलम की तरह एक जगह से दूसरे जगह कैसे, कभी पास्ट में रहते हैं, कभी फ्यूचर में रहते हैं। पास्ट में जैसे हमसे कुछ गलतियां हो गई, किस एग्ज़ाम में कम नंबर आ गया, किसी एग्ज़ाम में हम हो सकता है फेल भी हो गए। फेल नहीं हुए तो एटलीस्ट जितना एक्सपेक्टेड मार्क्स था उससे कम मार्क्स आया, तो हमें क्या होगा, रिग्रेट। ठीक है। और किसी एग्ज़ाम में हमें फ्यूचर का एंग्जाइटी होता है। फ्यूचर मतलब बोर्ड का क्लास 10th का एग्ज़ाम है तो 95% मार्क्स लेके आना है। इसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन टारगेट क्या होता है कि मार्क्स लेके आना है। तो उसके चलते होता क्या है, एंग्जाइटी होती है स्टूडेंट्स में। तो इसको डील कैसे किया जाए, कैसा माइंडसेट रखा जाए, किस तरीके का सॉल्यूशन अप्रोच अपनाया जाए कि हम इसे डील कर सकें। सबसे पहले हमें फोकस करना है अर्जुन के तीर आँख की गोल की तरह। यहाँ पे ये कौन सा मोमेंट है, ये प्रेजेंट मोमेंट है। ठीक है। और इसके बारे में कुछ बुक्स में चर्चा की गई है, वो मैं बुक की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। बट हमें फोकस करना है प्रेजेंट पे। और प्रेजेंट पे फोकस करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारा माइंडसेट इंपॉर्टेंट है। माइंडसेट के बारे में मैं रिसर्च कर रहा था और मैंने खुद रियलाइज भी किया है कि एक इसका मोड होता है, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, DMN। इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि जब भी हम डिफ़ॉल्ट मोड में जाते हैं या फिर रिलैक्स रहते हैं, कहीं पे बैठे होते हैं या फिर कुछ ट्राई नहीं करके बस रिलैक्स होते हैं, तो उस टाइम हमारा माइंड रिलैक्स जब होता है उस ड्यूरेशन में वो डिफ़ॉल्ट मोड में चला जाता है। और डिफ़ॉल्ट मोड में जाके क्या होता है, हम या तो पहले के पास्ट के बारे में सोच के रिग्रेट करते हैं, या फ्यूचर के बारे में सोच के एंग्जाइटी फील करते हैं, कैसा होगा, क्या होगा, कैसे क्या होने वाला है। ठीक है। और इसका एक्शन स्टेप क्या है, इसके इससे बाहर आने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डिफॉल्ट मोड से बाहर आने के लिए एक नॉन जजमेंटल लेबल होना चाहिए। जैसे मैं अभी बहुत एंग्सियस फील कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये एक नॉन जजमेंटल लेबल है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जज नहीं किया कि मैं एंग्सियस हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरी एक फीलिंग है, दैट इज एंग्सियस, आई एम फीलिंग एंग्सियस। और ये उसके सेल्फ अंडरस्टूड होता है कि आई एम नॉट एंग्सियस, दैट इज ओनली फीलिंग जो कि एंग्सियस है। ठीक है। और इसमें सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट क्या है, यू आर नॉट योर माइंड। आप बहुत सारे स्पिरिचुअल जो गुरु होते हैं उनसे भी आप देखते हो कि वो कहते हैं कि यू आर नॉट योर माइंड। और ये सत्य भी है, वी आर नॉट आवर माइंड, वी आर नॉट आवर बॉडी। तो उस समय वो रियलाइज करके हमारा एक्शन स्टेप क्या है, हमें उसको नॉन जजमेंट होकर लेबल कर देना है। जैसे अगर हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, तो क्या गुस्सा आपको आ रहा है या गुस्सा आपके अंदर एक फीलिंग है? द ट्रुथ इज गुस्सा इज जस्ट ए फीलिंग, और ये पास हो जाएगा, दिस टू सेल पास। ठीक है, तो चलते हैं आगे टॉपिक पे। तीसरा है सफरिंग इज रेजिस्टेंस।
प्रेजेंस में होता क्या है कि बहुत सारे चैलेंजेस और जो हमारी स्थिति होती है, सिलेबस कवर करना, एग्ज़ाम में एक्सेस अच्छा रैंक लेके आना, अच्छा मार्क्स लेके आना, या फिर घर में कोई डेली रूटीन में काम हो गया, हम पढ़ रहे हैं, मम्मी ने कुछ कह दिया जाके बाज़ार से लेते आओ। बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चैलेंज होते हैं। तो सफरिंग किस चीज़ को कहते हैं? सफरिंग कहते हैं रेजिस्टेंस को। हमारा माइंड वो एक्सेप्ट नहीं करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है कि ये भी चीज़ हो रहा है जो रियलिटी है, ठीक है? तो उसका एक्शन स्टेप क्या है? एक्सेप्टेंस। आप सिंपली एक्सेप्ट कर लो कि ये जो है वो रियलिटी है, इससे बाहर निकलना अभी तो मतलब आइडियल केस है। लेकिन जो है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मम्मी ने बोल दिया जाके जाके खासकर गर्ल्स स्टूडेंट को होता है कि जाके जाके चाय बनाओ, बाहर कुछ लोग आए हुए हैं। तो वो एक तो अंदर से लगता है अरे यार क्या बोल दिया मम्मी ने। मम्मी को फील नहीं हो रहा है कि मैं बहुत पढ़ाई कर रही हूँ या ऐसा हो रहा है। बच्चों को बोल दिया कि जाओ, कोई गेस्ट आए हैं, बाहर जाके बिस्किट लेके आओ। तो एंग्जाइटी फील होती है ना आप लोगों को कि मतलब ऐसा क्यों कह रहे हैं, मम्मी समझ नहीं रही है, मैं इतना ट्राई कर रहा हूँ, फिर बाद में मम्मी बोलेगी भी कि मतलब आपको अच्छा रिजल्ट नहीं आया। तो उस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है, एक्शन क्या लेना है? एक्सेप्टेंस। आपको एक्सेप्ट कर लेना है कि दिस इज द रियलिटी। तो उससे क्या होगा, आपकी सफरिंग कम हो जाएगी, ठीक है? बीच में जाके लेते आओ और एक कन्वर्सेशन कर लो बाद में कि मम्मी देखो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, और मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप भी मुझे सपोर्ट करो, ठीक है? और एक्सेप्ट कर लो उस सिचुएशन को। मोस्ट चांसेस में यही चांस हाई है कि वो समझेंगे। और अगर फिर भी नहीं समझते तो कोई अपना एक पार्टिकुलर टाइम सेट कर लो, शेड्यूल सेट कर लो कि डी का टाइम मेरा ये रहेगा, इस समय मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो भी नहीं है तो रात को जब सब सो जाते हैं तब पढ़ो। खैर इतना ज़्यादा मतलब होता नहीं है, फैमिली में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है, सब कोई। और एक टूल क्या है इससे बाहर निकलने का, वर्तमान में रहने का, प्रेजेंट में रहने का टूल है ब्रीदिंग। खास करके तब होता है जब हम पढ़ रहे होते हैं और हमारा ध्यान चला जाता है इधर उधर, पास्ट फ्यूचर। तो हम क्या करेंगे, तुरंत अपने ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे। ब्रीदिंग क्या करेगा, हमारे माइंड को डाइवर्ट होने से तुरंत प्रेजेंट में लेके आएगा, ठीक है? आप ये अभी भी करके देख सकते हो। आप जब मैं वीडियो बोल रहा हूँ, हो सकता है आपका माइंड इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो आप अपने ब्रीदिंग में फोकस करो, आपका माइंड तुरंत मेरे कंटेंट पे आ जाएगा, ठीक है? और ये एक चीज़ मैं रिसर्च के दौरान अभी सीखी है, इसको मैं भी अप्लाई करने वाला हूँ। 5 4 3 2 1, यानी कि आप 5 ऐसी चीज़ जो अपने आसपास देख रहे हो, उस 5 चीज़ों का नाम लो। 4 चीज़ को फील करो, 3 चीज़ को स्मेल करो। इस तरीके से ये एक टेक्निक है, ठीक है? तो ये होता ही है कि आपको प्रेजेंट में लेके आएगा। और इसमें एक बात ये ध्यान रखना है कि बहुत लोग मल्टीटास्क करते हैं कि एक साथ 2 3 काम ले लिया, करने लगे, मोबाइल भी चला रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, किसी का कॉल आ गया पिक कर लिया, कोई दोस्त बोल रहा है चलो यार घूम के आते हैं, तो उसके बारे में भी सोच रहे हैं। तो उतना नहीं करना है, एक बार में आपको करना है, एक बार में एक ही काम करना है। अगर आपको जैसे मान के चलो घर पे कुछ मैगी बनाना है, तो उस टाइम पे आपके दिमाग में कुछ लोग कहेंगे, जैसे बाकी लोग कहते हैं कि आप पढ़ाई करते समय भी रोटी बनाते समय भी या फिर किसी भी समय अपने साइड में बुक रख लो और मल्टीटास्किंग करते पढ़ते रहो इस तरीके से नहीं। लेकिन ये एक्चुअली में ये देखा गया है कि अगर हम एक बार में एक टास्क पे फोकस करते हैं तो हमारा ध्यान ज़्यादा देर तक रहता है। मतलब हम अवेयर होते हैं अपने प्रेजेंट मोमेंट के बारे में। जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई के बारे में, अगर इन केस मैगी बना रहे हैं तो सिर्फ मैगी बनाने के बारे में। हमें बस अवेयर होना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, ठीक है? और ये एक चीज़ जो बेसिकली मिसिंग है या फिर कम बताई जाती है, ये कि कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, अंतर्मुखी बहिर्मुखी। यानी कि कुछ लोग कम बात करते हैं, अपने में रहते हैं, शांत रहते हैं। कुछ लोग जैसे मैं, कुछ लोग ज़्यादा बात करते हैं, बाहर लोग से ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट होते हैं, जैसे मेरा भाई। तो इन लोगों के लिए ये पर्सनलाइज अप्रोच मैंने कर दिया है, थोड़ा सा रिसर्च करके। देखिए, इंट्रोवर्ट जो होते हैं उनकी स्ट्रेंथ होती है मतलब अपने अंदर रहने की, ठीक है? वो कम बोलते हैं, तो उनके लिए एक सॉल्यूशन है माइंडफुल जर्नलिंग। आप रात में सोते टाइम पे लिखो कि दिन भर क्या किया है, ये मेरा एक्टिविटी था, इतने बजे सो के उठा, दिन में ये काम किया, और लास्ट में कि आई एम थैंकफुल टू माई फादर फॉर गिविंग मी फूड, जो भी है। माइंडफुल जर्नी का तरीका मैं आप लोगों को बता दूंगा, बट आप रिसर्च नेट से भी देख के ये माइंडफुल जर्निंग लिख सकते हो कि मतलब दिन में एक्टिविटी क्या क्या किया, ठीक है? और दूसरा सॉलिट्यूड,
ये मोड आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, ठीक है। DND मैंने पहले ही लिख दिया है। मैं कॉलेज में भी था तो अपने रूम के बाहर लिख के पेज लगा देता था, डू नॉट डिस्टर्ब ऐसे। ये मैंने आज स्टडी किया तो आज पता चला कि ये एक तरीका है जिससे हम प्रेजेंट में रह सकते हैं। इंट्रोवर्ट के लिए क्या तरीका है, दो तरीके, माइंडफुल जर्नलिंग, अपना फीलिंग्स को लिखें, एक्सप्रेस करें, और सॉलिट्यूड, कुछ देर, कुछ समय के लिए, आधे घंटे, 45 मिनट, 10 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं। हम अकेले रहेंगे और फिर प्रेजेंट के बारे में अवेयर रहेंगे। इसका लिंक कर सकते हैं हम मेडिटेशन से। आप मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, दिमाग में कुछ नहीं चलना चाहिए। और सॉलिट्यूड मतलब अकेले रहना है आपको थोड़ी देर के लिए। और जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं उनके लिए क्या तरीका है, उनको तो बात करने में अच्छा लगता है दूसरे लोगों से, तो उनको कब एनर्जी मिलेगी पढ़ने की या फिर मोटिवेशन की, जो भी चीज़ें उनकी रिक्वायरमेंट है, उनको मोटिवेशन मिलेगी जब वो इंटरेक्ट करेंगे। तो इंटरेक्ट कैसे करेंगे, वॉकिंग मूवमेंट, यानी कि वॉक करने निकल गए बाहर, ठीक है। वॉक किया और देखा कि यहाँ पे आसपास क्या क्या दिखाई दे रहा है, हमारे आसपास जैसे बोर्ड है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। वॉकिंग मूवमेंट, घूम के टहल के देखना। इसके बारे में नहीं होगा तो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, वॉकिंग कैसे, मतलब उस समय मतलब दिमाग में ज़्यादा कुछ थॉट प्रोसेस आता है लेकिन उसको जज नहीं करना है, उसको लेट इट पास, और बस उसको ऑब्जर्व करना है। बीइंग एन ऑब्जर्वर, उसे ऑब्जर्व करना है जब हम घूमते होते हैं। और दूसरा चीज़ है इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करो, बात करो, हंसी करो, मजाक करो, ठीक है। तो चलिए, आज का वीडियो कैसा लगा ये आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और जिया से रिक्वेस्ट है ज़रूर कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। शेयर करिए, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए।